दरअसल सांसद वर्ग के पिता का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था कि अधिकारी डर के मारे वहां पर जा ही नहीं रहे थे क्योंकि मामला तो बहुत पुराना है बिजली चोरी का। आज बिल्कुल देखिए, इसी वीडियो के आधार पर संभल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो ऑडियो आपको उस वीडियो में सुनाई दे रही है वो ऑडियो कहीं ना कहीं सांसद के पिता का है और वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सरकार बदलेगी, दौर बदलेगा तो सबको देख लेंगे। इसी तरीके के तकरीबन 3 वीडियो हैं और तीनों वीडियो में अलग अलग तरीके से धमकी देने का जो काम है वो वहां पे जो लोग थे वो किया जा रहा था और इसी बिना पर संभल पुलिस ने सांसद के पिता के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इसमें कर्मचारियों को धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना जैसी धाराएं जो कि बीएनएस के तहत आती है वो सब रजिस्टर किया गया है। लेकिन आप इसी से समझिए कि जब इससे पहले प्रशासन जाता था कोई भी बिजली का काम करने के लिए तो इसी तरीके से धमकाकर वापस भेज दिया जाता था और यही कारण था कि कल जब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा, पूरा एक तरीके से असेसमेंट लेने पहुंचा तो कहीं ना कहीं पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा, लोकल पुलिस वहां पर थी, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर थे और यही कारण है कि पहले बिजली विभाग की टीम ने डीएम से अनुरोध किया कि वो इस तरीके से काम करना चाहते हैं और तस्वीरें सबने देखी कि कैसे बिजली चोरी की जा रही है। तकरीबन 5 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो इससे पहले लगाया गया और अब जब सांसद के घर से ही बिजली चोरी हो रही थी तो उनके ऊपर भी जुर्माना जो है वो लगा दिया गया, तकरीबन 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना। तो आप ऐसे ही समझिए कि पूरे संभल में किस तरीके से बड़े स्तर पर जो बिजली चोरी का काम है वो किया जा रहा था। अब सिर्फ बिजली ही नहीं, दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो फोन लाइन हो वो अलग अलग तरीके से एसपी संभल को फोन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो भी उस इलाके में जाकर जो चोरी हो रही है, उनके इक्विपमेंट्स जो है वो चोरी किए जा रहे हैं, उसको लेकर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये माहौल संभल का था। पिछले कुछ दिनों में साफ तौर पर देखा गया कि कैसे धड़ल्ले से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और यही कारण है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो अतिक्रमण हो, बिजली चोरी हो या संभल के जो पुराने इतिहास है उसको रिवाइव करने का काम हो, वो बहुत तेजी से कर रहा है और उसी की कड़ी में सांसद के घर में बिजली चोरी होना और उसके बाद ये तर्क देना कि जनरेटर उनके घर पर है और सोलर पैनल वहां पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हर फ्लोर का अलग अलग असेसमेंट किया, हर फ्लोर पर क्या क्या अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसकी बारीकी से जांच की और उसी के बिना पर विद्युत विभाग में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और जिस तरीके से इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि कर्मचारियों को धमकाया गया, तो सांसद के पिता के खिलाफ अलग से जो मामला दर्ज जो है वो पुलिस द्वारा किया गया है। तो सांसद की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन ये तस्वीरें संभल में क्या कुछ हो रहा था बीते दिनों में वो अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। अगर किसी बिजली कर्मचारी को उस इलाके में पहुंचना है तो वो कैसे पुलिस बल की घेराबंदी के बीच में वहां पर पहुंचता है तो ही काम कर सकता है। तो इसी तरीके की तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। एफआईआर कल दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि कानून के तहत जो भी संभवतः कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई की भी जाएगी। बैक टू स्टूडियो। जी बिल्कुल, देखिए हैरानी होती है जतिन की एक तरफ तो चोरी होती है, दूसरी तरफ सीनाजोरी भी करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए बिजली चोरी के आरोप के चलते चर्चा में आए सपा सांसद जियाउर रहमान बर को यूपी के बिजली विभाग ने झटका दे दिया है। दरअसल सपा सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। अब इसके बाद राजनीति भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। ना कोई आम ना कोई खास, बाबा के राज्य में कानून का राज। सीएम योगी ने जब सत्ता संभाली तो उसी समय यह साफ कर दिया कि उनके राज्य में ना कोई नेता होगा ना कोई अफसर, सभी जनता के सेवक होंगे और उनको भी उन्हीं कानूनों का पालन करना होगा जो प्रदेश में किसी भी आम नागरिक को करना होता है। इसकी एक बानगी प्रशासन के उस एक्शन में दिख रही है जो इन दोनों संभल में चलाया जा रहा है। दरअसल संभल में बिजली विभाग लगातार कटियाबाजों पर एक्शन कर रहा है। इस कड़ी में बिजली विभाग की टीम जब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की जांच करने पहुंची तो बड़े खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि घर में बिजली की डिमांड ज्यादा है लेकिन कम लोड के मीटर लगाए गए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोक दिया। यही नहीं, बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनके घर की बिजली काट दी।
जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया उसमें। और मीटर की एमआरआई की गई, मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया। बुनने से लेकर, जैसा सुहेल ने कहा कि एक बड़ा मंच आज लगने वाला है और उसमें कई शख्सियतें ऐसी होंगी जिन्हें सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। खबरों की दुनिया में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से आगे बढ़ता है और आज मुझे लगता है कि वो भावना आज इस संस्कृति के समागम में भी नजर आएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का मौसम बदलने वाला है। धूप खिली है सर्द मौसम में और हम शुरू करने जा रहे हैं रिपब्लिक के संगम का शानदार सफर। हम बहुत आभारी हैं कि आज संगम के इस बड़े मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तालियों के साथ स्वागत करिए। और हमारे साथ भारतीय नृत्य और कला की पर्याय पद्म विभूषण सोनल मानसिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों के साथ उनका भी स्वागत। मैं दरख्वास्त करूंगी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ श्री अर्नब गोस्वामी से कि वो इन असीम शख्सियतों के साथ आकर मंच पर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि भारतीय परंपरा में हर शुभ चीज की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। साहित्य, सुर और शक्ति के इस बेहद ही सुंदर समागम में, जिसे हमने संगम नाम दिया है, उसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ अब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगी। जैसा कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग वैदिक